देखिए सूरदास का पद, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये लोग ऐसे कवि हैं कि चाहे जीवन परिचय हो, चाहे इनके पद परीक्षा में आने की बात कहा जाए, कि हर प्रकार से इम्पोर्टेंट है। सूरदास का पद अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आया करता है। तो ये पद है शीर्षक चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई कहते हैं भगवान को। इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में सूरदास जी भगवान के भक्ति का वर्णन किए हैं। भगवान के चरण में क्या लाभ है, भगवान के शरण में जाने पर क्या मिलता है, भक्त को क्या फायदा होता है, इस चीज का वर्णन इसमें मिलेगा। चरण कमल बंदो हरिराई कहते हैं सूरदास जी कि चरण कमल, चरण कमल में अलंकार है। चरण रूपी, कमल रूपी चरण, गुरु के चरण को कमल से तुलना की गई है। कमल जितना सुहावना सुंदर होता है उतना गुरु भगवान का चरण है। इसलिए कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, लंगड़ा आदमी जिसका पैर नहीं होता है, गिरिलंघे, गिरी माने पहाड़, लंघे माने लांघ जाता है, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई माने दिखा देते हैं। वो भगवान की शक्ति जिसके वजह से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, अब बहिरो सुने, अब बहरा आदमी सब कुछ सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, यदि गूंगा है, यदि जीव नहीं है, भगवान की कृपा से बोलने लगता है। गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने गरीब, एक गरीब आदमी सिर पर मुकुट धारण करके एक राजाओं के समान चल सकता है, प्रभु की कृपा हो गई तो। यदि भगवान की कृपा हो गई तो एक गरीब आदमी राजाओं की तरह छत्र धारण करके और चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणामय, कृपा से युक्त, कृपा के खजाना भगवान की बार बार बंदौते पाई, बार बार उनके चरण की वंदना मैं करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति, विचित्र गति, कछु कहत न आवे। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी विचित्र गति का वर्णन कहत न आवे, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, बहुत प्रकार से मैं वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो अविगत गति है, विचित्र प्रकार की गति प्रभु की है। कछु कहत न आवे, हमसे कहा नहीं जा सकता। कैसे? जो गूंगे, गूंगा व्यक्ति मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। गूंगा व्यक्ति यदि मीठा फल खाता है तो उसको कह नहीं पाता है, अंदर अंदर उसका मजा लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान की शक्ति को पा चुका हूँ, भगवान के रस को पा चुका हूँ, लेकिन कछु कहत न आवे, कह नहीं पा रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे गूंगा व्यक्ति जो गूंगे मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को प्राप्त करता है, उसका सुख प्राप्त करता है, आनंद लेता है, लेकिन कह नहीं पाता है। अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है। परम स्वाद, कैसा स्वाद है प्रभु की शक्ति का? परम स्वाद है, अनंत स्वाद है, महान स्वाद है, और सब ही सबके लिए है। ऐसा नहीं कि अपने अपने परिचित लोगों को भगवान आनंद देते हैं, सबके लिए है। असु माने सुंदर है, और निरंतर माने हमेशा लगातार मिलने वाला है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। तोष माने तुष्टि, संतुष्टि।
अमिट माने कभी मिटने वाली न हो। ऐसी तुष्टि मिलती है प्रभु की शक्ति से जो कभी मिटने वाली नहीं है। मन वाणी को अगम अगोचर, और मन और वाणी के लिए वो अगम है। अगम माने पहुँच से बाहर, मतलब कि मन और वाणी से उस शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, और सो जाने जो पावे वही जान पाएगा, वही समझेगा जो प्राप्त कर लेगा। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, रूप माने रूप, न तो उसका कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई तरीका है। जुगती कोई जुगती भी नहीं है। निरालंब बिना लंब का है, कोई आधार नहीं है। कित धावे, कहाँ ध्यान करेंगे, कहाँ खोजेंगे प्रभु की शक्ति का। केवल प्रेम से, भक्ति से मिलता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसलिए सुधा जी कहते हैं कि प्रभु की शक्ति हर प्रकार से अगम है। अगम जान करके, पहुँच से बाहर समझ करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन का पद गाए हुए हैं। एक और देख लीजिए, किलकत कान घुटुरवन यावत। यहाँ पर कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए और घुटनों के बल चल रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय, मणि से भरा हुआ, मणि की तरह चमक रहा था नंद बाबा का आंगन। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बो धावत। बिंब माने परछाई, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए चारों तरफ दौड़ रहे हैं। कब नहीं रखी हरि आप छाया को, कभी कभी हरि प्रभु भगवान कृष्ण भगवान अपने ही छाया को पकड़ते हैं, कभी अपने ही छाया को पकड़ते हैं। करसो पकड़न चाहत, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतियाँ, और जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनकी दोनों दतियाँ माने दांतों की पक्तियाँ राजत बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। जब भगवान कृष्ण हंसते हैं तो उनके दांतों की पक्तियाँ अत्यंत सुंदर लग रही हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, इससे बहुत प्रसन्नता मिल रही है, बड़ी खुशी मिल रही है। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि जो सोने की रंग की भूमि थी, सुनहली भूमि थी, उस पर कर पग छाया। कर माने हाथ, पग माने पैर। हाथ और पैर की जब छाया पड़ती थी तो यह उपमा एक राजत, यह उपमा अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। इस सुंदरता का उपमा देने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। और करी प्रतिपद, करी मैंने करते थे, प्रतिपद मैंने प्रत्येक कदम, फाल, प्रत्येक कदम पर। वसुधा मैंने पृथ्वी को, प्रतिमणि मैंने मणि, जहाँ जहाँ कदम रखते थे, जहाँ जहाँ पैर रखते थे, वहाँ की धरती मणि के समान चमकने लगती थी। करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजत। और जब बैठते थे जमीन पर तो कमल के फूल की तरह उनकी बैठक अच्छी लगती थी देखने में। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बालक की दशा के इस सुख को देख करके, निरखी मैंने देख करके, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं, बुला करके और उनके दिखाती हैं उनके लीला को। भगवान कृष्ण के बाल लीला को देख करके हर्षित होकर के यशोदा बार बार नंद को बुला करके उनको दिखाती हैं। अचरा तरले ढांकी, अपने अचरा से ढक करके, टोप करके, ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। सूर्य के प्रभु माने कृष्ण को दूध पिलाती हैं।